गिरफ्तारी जब होती है तो कितने दिन की सजा होगी? देखिए, इनकी गिरफ्तारी, एक तो इन्होंने आप स्टेट का पीस बंद करने की कोशिश की है, जी। जिसको मनीष कश्यप इज होता है ना आलू बम, जस्ट लाइक आलू बम, बस वो फुसरी बम में फुस करके निकल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ। और सरकार गिरा देंगे। आपके पास क्या ये जदयू के और आरजेडी के एमएलएज हैं या फिर बीजेपी के कैटेगरी में आप चले? बीते दिन एक उनका ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट हुआ था जिसमें वो गिरफ्तारी दिखाया गया, वो भी फेक था। तो उसमें कौन सा एक्ट उनमें ऐड होगा? उसमें मैक्सिमम कितनी सजा होगी? देखिए, इनके कुछ आर्म्स एक्ट के भी सेक्शंस मेकआउट है इनके ऊपर। बेतिया के मतलब मुझे लगता है कि 4-5 केसेस मैंने मतलब मेरे सामने के हैं आज मैंने देखा। मेरे जो स्टार थे यानी कि मनीष कश्यप पे एफआईआर हो चुकी है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है और मनीष कश्यप फरार है। और इन्हीं सब बिंदुओं पे मैं बात करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता निशा सिंह हमारे साथ है। निशा मैम, एक फर्जी वीडियो अपलोड हुआ है जिसको लेकर काफी विवाद शुरू हुआ है, उसका क्या प्रक्रिया है, आखिर किस तरह का कानून प्रक्रिया है, इसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। देखिए, जिस तरीके से मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पे लोगों को वर्गलाने का काम किया, जी बिल्कुल, उस पे तो आप लोगों को दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि आप एक वीडियोस या फिर कोई भी फुटेज आप डालेंगे और वो तेजी से वायरल होगा। तो उसमें आप ये नहीं देख रहे हैं कि स्टेट का जो पीस है, क्योंकि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके फॉलोअर है, वो उस चीज़ को ट्रस्ट करेंगे। जब ट्रस्ट करेंगे तो उन्हें लगेगा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, आप सच में विक्टिम हैं। बट उन्होंने जब सच्चाई का पता चला तो पता चला कि वो सारी चीज़ें फेक थी। उस पर आप जी बिल्कुल बिल्कुल सारा वो, और ये स्क्रिप्टेड है। मनीष कश्यप का जिस तरीके का बयान आ रहा है हमारे डिप्टी सीएम को लेके या गवर्नमेंट्स को लेके, आप अगर किसी भी स्टेट में, राज्य में रह के या किसी देश में रह के आप उनके प्रधानमंत्री के बारे में या मुख्यमंत्री, चूँकि वो अभी हैं और जब अभी वो सत्ता में हैं और हमारे डिप्टी सीएम हैं, और आप अगर लोगों के बीच में इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, 10 लोग नहीं, आपके लाखों के फॉलोअर्स हैं। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी जब होती है तो कितने दिन की सजा होगी? देखिए, इनकी गिरफ्तारी, एक तो इन्होंने आप स्टेट का पीस बंद करने की कोशिश की है, जिसको 147 सेक्शन आईपीसी का लागू होता है। और इस तरीके के सेक्शन जब आप मेकआउट, क्योंकि एक रॉइड का आप कंडीशन बना रहे हैं स्टेट में, और इस तरीके की चीज़ें में अगर स्टेट में एक रॉइड फैलता है तो आप तो कस्टडी में जाएंगे, और कस्टडी, मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को तो जेल भेज देना चाहिए और छोड़ना ही नहीं चाहिए। बट फिर भी इन लोगों का जो 5 इयर्स अप टू 5 इयर्स का सज़ा इन लोगों को, क्योंकि कुछ सेक्शन जो उन्होंने फेक वीडियोज़ डाले हैं, जिसमें आईपीसी के और भी सेक्शंस में ये होगा, साइबर क्राइम्स के तहत आप लोग अंदर जाएंगे। और ये सारा वीडियोस आप लोग जो स्क्रिप्टेड कर रहे हैं किसी के कहने पर, या फिर पता नहीं क्या प्लान करके कर रहे हैं, मुझे नागपुर में भी इन पे ऊपर एफआईआर है, उसमें ये भी बेल पे बाहर है, दर्जनों मामले हैं इन पे। तो अगर हम सारे लोगों की बात कर ले, सारे केसों को अगर मिला दे, जब ये गिरफ्तार होंगे तो जाहिर सी बात है सारे केस खोलेंगे, तो उसमें मैक्सिमम कितनी सजा होगी? देखिए, इनके कुछ आर्म्स एक्ट के भी सेक्शंस मेकआउट है इनके ऊपर। बेतिया के मतलब मुझे लगता है कि 4-5 केसेस मैंने मतलब मेरे सामने के हैं आज मैंने देखा, मेरे संज्ञान में आया है। मझौली थाना में इनके ऊपर 1 आफ्टर अनदर 2 एफआईआर हुए, और उसमें कुछ सेक्शंस में तो ये आर्म्स एक्ट है, तो उसमें तो जो सेक्शंस इनके ऊपर मेकआउट हुआ है, कुछ में 3 इयर्स, कुछ में 1 ईयर्स, कुछ में अप टू 5 इयर्स की सजा है इनके ऊपर। निशा जी, एक वीडियो पोस्ट होता है सोशल मीडिया पे, उसके काफी वायरल होता है, उसका असर भी दिखता है। तो ये कहाँ का, अगर जब क्या प्रावधान है, अगर आप वीडियो वायरल आपका होता है फेक वीडियो, तो कैसे उस पर अंकुश लगेगा? सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि जो साइबर क्राइम बनाया गया है, उसमें कुछ सेक्शंस को ऐसे इम्पोज किया जाए ताकि जो इस लोगों पे अंकुश लगे। आईटी सेल इतना एक्टिव हो गया है, जो किसी गवर्नमेंट को या फिर किसी भी अधिकारी या फिर किसी भी मतलब जनरल लोगों के बारे में भी, क्योंकि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सब लोग उसको जुड़े हुए हैं, तो आप एक सोशल मीडिया फेस है। मनीष कश्यप इज अ सोशल मीडिया फेस, और उनको लोग नोन है। इवन मैं भी उनको देखती थी, कुछ वीडियोस मुझे पसंद आते थे, बस जिस आए दिन अभी जो तरीके के वीडियोस वो डाल रहे हैं, एक तो हमारे डिप्टी सीएम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? आप माने ना माने, आप उसके फेवर में हो, आरजेडी के अगेंस्ट में हो, पर ये तो आप मानते हैं कि वो आपके डिप्टी सीएम हैं। तो आप ये मैसेज बाहर कैसे क्या जा रहा है? आप बिहार में रह के बिहार का खाते हैं, बिहार में रहते हैं और यहाँ की पब्लिसिटी बटोरते हैं, और आप बाहर ये मैसेज दे रहे हैं कि भैया आप यहाँ पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो आपको पकड़ा जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है। आप बोले सरकार गिरा देंगे, नकली गिरफ्तारी का भी फोटो वायरल किया गया, और सरकार गिरा देंगे। आपके पास क्या ये जदयू के और आरजेडी के एमएलएज हैं या फिर बीजेपी के कैटेगरी में आप चले गए हैं? तो ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए उनको। ठीक है, आप एक सोशल मीडिया स्टार है, आप अच्छे खासे विधायक उनके टच में हो जो सरकार गिरा दे।
मनीष कश्यप इज होता है ना आलू बम, जस्ट लाइक आलू बम, बस वो फुसरी बम में फुस करके निकल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैम एक बीते दिन एक उनका ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट हुआ था जिसमें वो गिरफ्तारी दिखाया गया, वो भी फेक था, तो उसमें कौन सा एक्ट उनमें ऐड होगा? देखिए, उन्होंने जो सेक्शन जो गिरफ्तारी उन्होंने दिखाया, गिरफ्तारी के लिए एक तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज किया जी बिल्कुल, और उससे जो मैसेज जा रहा है वही मैं बोल रही थी कि रॉयट के बारे में उन्होंने आप पीस जो है पीस को डिस्ट्रॉय किया, स्टेट पीस को, तो उसके लिए आपके ऊपर 140, क्योंकि वो जो बना है, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स है उनको तो लग रहा है कि हमारा स्टार तो चला गया जेल, तो एक रॉयट का ही रूप लग गया ना, चारों तरफ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो क्यों योजना तो वही थी कि क्योंकि अगेंस्ट करना है, गवर्नमेंट का अगेंस्ट करना है, इस तरीके का न्यूसेंस फैला देना है कि वहाँ पे उस तरीके की परिस्थिति पैदा हो, तो उसके ऊपर रॉयटिंग का जो है स्टेट रॉयटिंग का 147 का सेक्शन उनके ऊपर मेकआउट होगा। अब उस तरीके से आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजों में मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए और वो पे अंकुश लगाना चाहिए, सेंट्रल में हो कहीं भी हो। अब कोई भी फोटोज आता है, कोई भी वीडियोज आता है, वो तुरंत से वायरल हो जाता है और सारे लोग उसको पागल हो जाते हैं। कोई फैक्ट चेकिंग तो एटलीस्ट करे, और इस तरीके के वीडियोस है तो आप उनको पकड़े, उनके ऊपर कार्रवाई करें, तो लंबा जाएंगे, बिल्कुल लंबा जाएंगे। और गवर्नमेंट अगर कार्रवाई कर रही है तो देखिए गवर्नमेंट क्या करेगा, आपने जो वीडियो डाला है वो जुरिडिक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का है, पुलिस का है, पुलिस काम कर रही है, इसमें पुलिस आपके ऊपर एफआईआर कर रही है, आप डिप्टी सीएम को टारगेट कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को टारगेट कीजिएगा, दुष्प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार कीजिएगा तो आप जाइएगा, गलत आप कर रहे हैं तो भुगतेगा कौन? हम तो नहीं भुगतेंगे, आप ही भुगतिएगा। तो दर्जनों मामला है, बहुत मामला है, बहुत मामला, इवन कुछ एक चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है, और आज भी मंझौली पीएस में और फिर बेतिया के बहुत सारे जो थाना से उसमें इनका मैटर्स लगा हुआ है, कुछ तो आज मेरे संज्ञान में आया। अच्छा, ये जो फर्जी वीडियो अपलोड होता है उसमें कानूनी प्रक्रिया क्या कुछ हो सकती है, कैसे इस पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि एक वीडियो का असर छूट जाता है, इनके लाखों फाइल फॉलोइंग है, उनका एक मैसेज जो है वो जन जन तक पहुंच जाता है, वो फिर फेक न्यूज साबित होता है, तो कहीं ना कहीं ये वायरल हो जाता है, सामने वाले का तो इमेज बिल्कुल धूमित हो जाता है। क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है रोकथाम के लिए? देखिए उसमें रोकथाम में, चूंकि अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ न्यू प्लेटफॉर्म, और जितना नया आया होती तेजी से ये वायरल भी हो रहा है, तो उसमें अभी इतने सारे एक्ट्स नहीं आए हैं कि इसको रोकथाम किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया को एंजॉय करने के लिए और टाइम एक्सपेंड करने के लिए बनाया गया था, बट अब इन लोगों ने इसे उसको यूज किया कोरोना के बाद से, तो लोगों ने सारी चीजें सोशल मीडिया पे डालना शुरू की, अब उसकी पॉजिटिविटी को अब वो नेगेटिविटी से यूज कर रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं वो इसके बारे में दुष्प्रचार, वो उसके बारे में ये सिर्फ एक चीज मुझे जहां तक समझ में आया, सोशल मीडिया का एक काम है, जो भी गवर्नमेंट हो उसका दुष्प्रचार करो, या जो सत्ताधारी है या फिर जो अपोजिशन में बैठे उनका दुष्प्रचार। पत्रकार का तो ये कर्तव्य होता है कि सरकार से सवाल करे। जी देखिए, ये पत्रकार का ही नहीं, ये उस हर नागरिक का दायित्व है जो इस टेरिटरी में रहते हैं, ये इंडिया में रहे, स्टेट में रहे, जो भी गवर्नमेंट हो, ये आपका, हमारा, हम सब का अधिकार है कि हम सरकार से क्वेश्चन करें, पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बस इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम अभी भी क्वेश्चन, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो इस तरीके से जा रहे हैं, अब क्वेश्चन करिएगा तो ईडी को भेज दीजिएगा, क्वेश्चन करिएगा तो सीबीआई आएगी, तो सब यही तमाशा। लेकिन अभी बिहार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो बिहार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए पुलिस को लगातार चैलेंज भी कर रहे हैं, बिहार सरकार के पुलिस को चैलेंज कर, क्योंकि आए दिन मीडिया पर आ रहे हैं, बड़े बड़े चैनल में इंटरव्यू जा रहा है। देखिए इनके, मैं एक ही चीज जानती हूँ कि इनके पीछे ऐसा कोई बड़ा हाथ है जो ये उनको अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। अच्छा, सेफ क्योंकि उनको पता है कि मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, कि अपने आप को बहुत सेफ फील करा रहे हैं कि कोई, क्योंकि एक सिंगल आदमी, सिर्फ आप एक अपने फैन फॉलोइंग के दम पे तो इतना नहीं कर सकते, और फैन फॉलोइंग के दम पे कर भी सकते हैं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने फेक वीडियोस डाला, ऐसा क्या मंशा था, ऐसा क्या इंटेंशन था? जाते जाते आखिरी सवाल, दर्जनों मामले हैं, कितनी मैक्सिमम जो सजा है वो कितनी हद तक जा सकती है, कितनी आगे तक? देखिए अब ये तो जब तक मैटर अभी पेंडिंग, आप लॉयर हैं, भली बात है। देखिए मैं वही बता रही हूँ, मैटर पेंडिंग है, मैटर में अभी अब जब तक उनका कन्विक्शन ना हो, या फिर किसी केसेस में, क्योंकि बहुत से केसेस में एफआईआर जब लॉन्च होता है तो बहुत से जो सेक्शन से वो एड ऑन होते हैं, और जब फाइनल फॉर्म होता है बहुत से सेक्शंस को हटाया भी जाता है। तो जब तक ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसे एक्ट है जो नॉन बेलेबल है, जी नॉन बेलेबल सेक्शंस है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेक्शंस को बाद में इम्पोज किया जाता है, कुछ सेक्शंस को बाद में हटाया भी जाता है, तो उसी बेसिस पे ये या तो एक्विटल होंगे, नहीं तो कन्विक्टेड होंगे। जब कन्विक्टेड होंगे तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी, वो जज डिसाइड करेंगे कि हाँ उनको कितने साल की सजा होगी, किस किस सेक्शन में वो जा रहे हैं, तो ये सब प्रोसीडिंग कोर्ट में ही छोड़ दिया जाए। हम लोग बस एक अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तो बेल है और बेल इज अ राइट,
तो जब तक किसी भी एक्यूज पर कोई केस कन्विक्टेड नहीं होता तब तक तो वो इनोसेंट ही है, निर्दोष ही है। बाकी वो जितना उन्माद फैला ले, जितनी रॉयट फैला ले, या जिस तरीके के पोस्टर्स डाले।